हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर। कि तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली। ट्रेनिंग में जब टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात की जाती है कि भाई इस पर्सन को, इस कैंडिडेट को टेक्निकल स्किल्स सिखानी है, तो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर पे ऐसे काम करना है, ठीक है, या इस मशीन पे ऐसे काम करना है। टेक्नोलॉजी को लेके, टेक्निकल चीज़ों को लेके जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उसको वो एक इन्वायरमेंट, एक वो एक्सपीरियंस, जॉब स्टार्ट करने से पहले कैसा एक्सपीरियंस दे दिया जाता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली आपको ऐसे काम करना है इस मशीन पे या इस सॉफ्टवेयर पे, कुछ भी हो सकता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्ट स्किल्स। ठीक है, तीनों तरह के स्किल्स की यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे टेक्निकल की बात क्यों की गई है? क्योंकि ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, एक पर्सन की ओवरऑल ग्रोथ कितनी है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट में टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्ट तीनों तरह की स्किल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सूटेबिलिटी। ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। जब टेक्निकल स्टाफ की बात आती है तो ट्रेनिंग ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि उन्हें जो है मशीन्स पे, नए सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाना है कि भी एग्जैक्टली आपको कैसे काम करना है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इट इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ। ठीक है, मैनेजरियल डेवलपमेंट मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है, उसके सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब सुपीरियर है उसके अपने सबॉर्डिनेट से रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, उन्हें इस चीज को लेके ट्रेनिंग दी जाती है कि भी उनके रिलेशन जो है उनके सबॉर्डिनेट से अच्छे हों। ठीक है, तो मैनेजरियल कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। जब एक पर्सन की ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, वो उसकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं, तभी वो जो है हर चीज़ को मैनेज कर पाता है। तो जब डेवलपमेंट की बात करें तो मैनेजरियल स्टाफ जो है की बात होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नेचर। ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग द स्किल्स ऑलरेडी पॉजेस्ड बाय द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग में जिस पर्सन के पास ऑलरेडी वो स्किल्स हैं उसको और डेवलप करने की बात की जाती है ट्रेनिंग में। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में अगर बात करें तो डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग में अब जैसे कि एक लेबर है, ठीक है, उसने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, अब उसने पहले कहीं ना कहीं काम किया होगा समहाउ, ठीक है, तो उसके पास कोई ना कोई स्किल होगा, उसे जॉब पे रखा जा रहा है कि हाँ भी आपको हाथों से काम करना, मतलब हैंडीक्राफ्ट का कुछ, मतलब जिससे रिलेटेड उसकी स्किल्स हैं, वो जॉब के लिए जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, तो उसकी एक स्किल देखी जा रही है कि हाँ भाई ये इस लेबर को ये काम आता है। अब जैसे कि भाई एक कंस्ट्रक्शन का उसमें ही ले लो कि हाँ भाई लेबर को कंस्ट्रक्शन का काम आता है, तो जो ऑलरेडी उसके पास स्किल है उसको और डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक पर्सन की हिडन क्वालिटीज जो उसके अंदर हैं, ठीक है, उनको और ज्यादा डेवलप करना, उनको बाहर लेके आना। ठीक है, दैट इज अ डेवलपमेंट। जैसे कि अब एक स्टूडेंट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके अब नया जॉब पे वो बैठा है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बात की थी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन आती है फ्रेश कैंडिडेट्स को, जो है जो कैंपस प्लेसमेंट में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफर करती हैं, वो जाके वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनके अंदर क्या क्या स्किल्स, क्या क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन उनके क्या करता है? उन्हीं हिडन क्वालिटीज को, उन्हीं चीजों को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। किसके थ्रू हेल्प करता है? ट्रेनिंग दे दे के चीज़ों की हेल्प करता है। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि हाँ आपके अंदर देखो ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक स्किल है, जिससे अगर आप ट्रेनिंग थोड़ी बहुत लोगे, अपनी नॉलेज इंक्रीज करोगे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो ये आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कॉन्फिडेंस आता है एक एम्प्लॉय में, मोटिवेट होता है वो और काम करने के लिए। Next point of difference है methods used. In training, on the job method of training are preferred, and in development of the job methods of training are preferred. Training में on the job method जो है ट्रेनिंग का यूज किया जाता है, और डेवलपमेंट में ऑफ द जॉब। अब ये ऑन द जॉब क्या है और ऑफ द जॉब मेथड क्या है, इसके बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो जो है उसमें हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, जो मेथड्स होते हैं हमारे ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस फोकस। पर्पस क्या है? ट्रेनिंग फोकस इज ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग में क्या देखा जाता है? अरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय से काम कराना है तो वो उससे रिलेटेड ही ट्रेनिंग देगा।
करेक्ट। अब उसे फ्यूचर का थोड़ी देखना है कि भाई फ्यूचर में कल को आफ्टर 5 years जाके मुझे इससे ये काम पड़ सकता है तो उसकी ट्रेनिंग में आज ही दे दूँ, नहीं। अभी जब एम्प्लॉय है उसने जॉब ज्वाइन किया है, करंट में उसे जो काम करके देना है ऑर्गेनाइजेशन को, उससे रिलेटेबल ही उसे जो है ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो काम करके अच्छे से दे सके। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात की जाती है तो डेवलपमेंट में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है फोकस किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो स्किल काम करी आएगी ही आएगी ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो इस स्किल में इतना परफेक्ट हो जाएगा अभी वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जब वो उस पर काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कि फ्यूचर में जाके भी वो उसे काम करेगा, मतलब उसको हेल्प करेगी, वो उसकी जो स्किल्स हैं, वो उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको लेके। तो डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग में भी सिर्फ प्रेजेंट पे ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है टाइम। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, मतलब कुछ ही डेज का, मतलब टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स होता है कि 15 दिन की ट्रेनिंग है, वीक की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है या 1 month की ट्रेनिंग है। इट्स लाइक अ फिक्स्ड काइंड ऑफ पीरियड होता है। लेकिन डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि डेवलपमेंट इट्स लाइक दैट कि जब तक एक पर्सन जी रहा है, ठीक है, एक जिंदा है, मतलब अलाइव है, जी रहा है, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता है, अपनी नॉलेज इंक्रीज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके बंदा जो है नई चीजें सीखना बंद कर देता है, ठीक है। एक लाइक 60 या 70 ईयर एज ऑफ अगर कोई आदमी है या वुमेन है, ठीक है, वो भी रोज ना रोज किसी को देख के सुन के कोई काम करके जो है नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है, पूरी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, कि हाँ इंसान जो है इस एरिया में इस चीज में अपने आप को डेवलप कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों में फोकस किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट चलता रहता है। ट्रेनिंग तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी आज शुरू हुई है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट आपके साथ जब तक आप हो, आपके डेवलपमेंट नॉलेज इंक्रीज हो रही है, स्किल्स इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल ग्रोथ का भी जो वो चार्ट है वो भी इंक्रीज होगा, जो ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनिशिएटर। द बोथ सुपीरियर टेक इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे सुपीरियर जो है किसकी ट्रेनिंग करता है, सबऑर्डिनेट को हेल्प करता है ट्रेन करने में कि हाँ भी एग्जैक्टली आपको क्या काम कैसे करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेना है। जब डेवलपमेंट की बात कर रही जा रही है तो एक जैसे कि मैं हूँ या आप हो, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, आपको आगे आना पड़ेगा नई नॉलेज इंक्रीज करने में, नई स्किल्स सीखने के लिए चीजों की, करेक्ट। तो जब तक आप अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लोगे, आपकी भी ओवरऑल ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी आपकी, जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मुझे अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है, ठीक है, या फिर मुझे ये नई स्किल सीखनी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और ट्रेनिंग में तो ये है कि भी आपका जो भी सीनियर होगा वो सबऑर्डिनेट अपने जूनियर को जो है ट्रेन करता है चीजों को लेके, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ड्यूरेशन। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है जनरली, लेकिन जैसे कि हमने बात की डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसीजर है। जब तक आप नॉलेज गेन कर रहे हो, स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। इसकी ड्यूरेशन नेवर डिफाइंड, आप इसकी ड्यूरेशन डिफाइन नहीं कर सकते डेवलपमेंट की, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लेवल्स ऑफ ट्रेनीज इनवॉल्व्ड। इट इज यूजफुल फॉर नॉन मैनेजरियल ट्रेनिंग। जनरली नॉन मैनेजरियल जो होते हैं, ऑपरेटिव लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, उन्हीं की जो है ट्रेनिंग की जाती है, जिनको मशीन्स पे काम करना है या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर उसमें काम करना है, ठीक है। जनरली तो वैसे जो मशीन्स वगैरह पे काम करते हैं उन्हीं को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे इट इज यूजफुल फॉर मैनेजरियल पर्सोनल, दैट इज मिडिल एंड टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जिनको चीजों को मैनेज करना है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट का यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट उनकी ज्यादा जरूरी है क्योंकि नॉलेज स्किल्स उनकी ज्यादा अच्छी से बेटर होनी चाहिए, तभी वो जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात की जाती है तो वो लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल जो हमारा होता है, जहाँ पे मशीन्स प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेंटर्ड। इट इज अ वर्क सेंटर्ड। यहाँ पे वर्क सेंटर्ड होता है, और डेवलपमेंट पर्सन सेंटर्ड होता है। पर्सन सेंटर्ड क्यों होता है? क्योंकि पर्सन को अपना खुद का इनिशिएटिव लेना है ना अपने डेवलपमेंट के लिए। अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अभी तो वो एज अ मिडिल लेवल पे मतलब एक एज अ एम्प्लॉय जस्ट, ठीक है, काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट लेवल पे काम कर रहा है। उसे सीनियर लेवल पे जाना है, अपने आप को प्रमोट कराना है, तो उसे इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपना बेस्ट देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है, अपना टाइम देना पड़ेगा, जिससे वो और चीज़ें सीखेगा, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर लगेगी, तभी उसे प्रमोशन मिलेगा, वो सबऑर्डिनेट से सीनियर की पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वर्क सेंटर्ड होती है कि भाई जो भी वहाँ पे वर्क, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है उससे रिलेटेड जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।